नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शानदार तेजी आ रही है, बट ऊपर से हल्की सी करेक्शन भी हुई है। 19,175 का हाई लगा के 19,120 पे भी ट्रेड कर रहा है निफ्टी। ऊपर से ऑलमोस्ट 50-55 पॉइंट नीचे आ गया है। ऐसे में चार स्टॉक्स जो अपने आप में आज बड़े फोकस में, बड़ी तेजी में, और आपको उन पे नजर भी बना के रखनी चाहिए। खरीदारी या बिकवाली के नजरिए से नहीं, नॉर्मली आपकी अपडेट है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको देना चाहता हूं, इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमारे जैसे बहुत सारे क्रिएटर हैं यूट्यूब पे, और कुछ लोग इस तरीके से परफॉर्म करते हैं कि आपके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं ये 5 पेनी स्टॉक जिनमें बड़े निवेशक का नाम ले लूं, फिर फॉर एग्जाम्पल आशीष कजोलिया जी, विजय केडिया जी, या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम ले लूं LIC या किसी म्यूचुअल फंड का, ठीक है, कि इन्होंने बड़ा निवेश करा है, तो यहां पे आप पैसा लगा सकते हो। अब इसमें ना दो चीजें समझने वाली है कि कंपनी का टोटल मार्केट कैप 100 करोड़ का है मान के चलो, और उन्होंने 10% स्टेक ले लिया। तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा उन्होंने 10 करोड़ का निवेश करा है, मैं आपको कहूंगा उन्होंने 10% का स्टेक लिया है। उनके लिए 10 करोड़ की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। मान के चलो आपकी खुद की पोर्टफोलियो 1 लाख, एक छोटे लेवल पे समझते हैं 50,000 की है, ठीक है, और आपने वहीं किसी शेयर में 50 रुपए लगा दिए। आपको वो 50 रुपए बिल्कुल फर्क करेंगे? आपकी पोर्टफोलियो वेल्थ किसी पे भी फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ऐसे उनकी 50-50 हजार करोड़ की पोर्टफोलियो पे 50 करोड़ अगर कहीं निवेश कर दिए, एक तरफ 50,000 करोड़ निवेश कर रहा है, एक तरफ 50 करोड़ निवेश कर रहा है, उनको कुछ नहीं पड़ने का उस 50 करोड़ से फर्क। तो आपको सिर्फ अपने आप को इन शेयर से बचाना है, चाहे कोई कितना बड़ा रीजन दे दे। बड़ा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो या वही बड़ा कोई बिग इन्वेस्टर हो सिंगल, वो जब किसी कंपनी में निवेश कर रहा है तो हो सकता है उस कंपनी का और उनका कोई टाई अप हुआ हो कि भैया आप हमारे शेयर ले लो, पैसा लगा दो। शेयर खरीदे ही ना उनने तो केवल एक डील करी हो ताकि और लोग आप और हमारे जैसे आगे फंस जाए। मैं देख रहा हूं बहुत सारी यूट्यूब पे मेरे शॉर्ट्स में वीडियो आ रही है, तो मैंने आपके साथ ये चीज शेयर करी कि इन सब चीजों से प्लीज बचना। और इसको मैं जब आपके लिए वीकेंड आएगा तो मैं इसको थोड़ा डिटेल में शेयर करूंगा कि किस तरीके से ट्रैपिंग चल रही है। प्लीज आप बने रहिएगा चैनल के साथ। बाकी इतनी सी चीज में समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले तो आज निफ्टी से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज कमाल करता हुआ दिख रहा है। 2.22% की तेजी में 4500 रुपए पे आ गया है। बड़े दमदार नंबर पेश करे इस कंपनी ने, और लिटरली मतलब हमारा फेवरेट स्टॉक भी रहा है। मैं तो इसको 3,000 रुपए से आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे को तो बहुत ही तगड़ी कंपनी लगती है। और FMCG से हमेशा ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर दो ही स्टॉक है जो मैंने शेयर करे हैं। एंड ब्रिटानिया हमेशा ये कहता हूँ कि ये थोड़ा सा हाई बीटा है और पैसा हमेशा इसने ज्यादा बनाया, चाहे आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए या कुछ भी देख लीजिए, तो यहाँ हमेशा निवेशित रहना ही चाहिए, क्योंकि भारत एक पॉपुलेशन वाली कंट्री है और हम हाईएस्ट है इस मामले में। और एक खपत बिस्कुटों की दिन पे दिन कितनी बढ़ रही है आप सभी को पता है। इंसान आते ही सब खत्म हो जाता है आजकल। तो ये तो अलग ही लेवल की कंपनी है, तो इसको आप छोड़ना नहीं चाहिए। और मार्केट में इसकी वैल्यू अपने ब्रांड्स हैं और मार्जिन जिस हिसाब से आए बहुत तगड़े हैं। क्या अभी निवेश कर सकते हो? तो मेरे को लगता है अभी तो नहीं। मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ 4500, 4300, ये 2 इंस्टॉलमेंट वाले लेवल्स थे जहां आपने लगाया तो पैसा बन रहा है आपका। बट अभी मुझे लगता है वेट करना चाहिए, वो बेटर ऑप्शन है। तो थोड़ा गिर जाए, अगर 4,042 के करीब आता है तो वो बहुत अच्छा लेवल होगा। नेक्स्ट स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस। अभी तो अच्छा दिख रहा है, लगभग 2% की तेजी में 2260 पे ट्रेड कर रहा है, 45 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है, डेज हाई पे है। आज इस कंपनी के रिजल्ट्स आने हैं, साथ ही साथ इस ग्रुप से अदानी पावर के भी नंबर आने हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा रिजल्ट्स का वेट करो। बाकी रिजल्ट्स में ऐसा तो कुछ नहीं, कोई बड़ा रिएक्शन आएगा रिजल्ट्स के चलते गिरेगा या बढ़ेगा, ऐसा मेरे को नहीं लगता है। वो नॉर्मली ट्रेड करेगा, बट फिर भी वेट करना है। बाकी मेरे को लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टेड है तो टेंशन ना ले, बने रहे, होल्ड करें। इस भाव पे ज्यादा कुछ खोने के लिए है नहीं अदानी एंटरप्राइज में। लिटरली 2264 के करीब मेरे को लगता है जल्दी स्टॉक आपके लिए 2600, 2550 के आसपास आएगा। जल्दी से मेरा मतलब कम से कम 6 महीने तो है ही है। और अदानी हिंडनबर्ग का जो केस चल रहा है वो तो पता नहीं कब तक चलेगा, तो उस पर मैं ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नेक्स्ट, आज PFC REC दोनों ही बड़ा कमाल कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन पहले हमारे किसी व्यूअर ने कमेंट करा था REC को लेकर, जब मैंने कहा था कि REC के मैनेजमेंट का मैंने इंटरव्यू देखा, इनका बड़ा केपेक्स प्लान है, बड़े पॉजिटिव है ये अपने कारोबार को लेकर। तो आप डरिए मत, मार्केट की गिरावट के साथ गिर जरूर जाए लेकिन बने रहने में ही फायदा है। फ्रेश एंट्री के लिए तो मैं उतना उत्सुक नहीं होता हूँ इन स्टॉक्स में, बट बने रहने की राय दी थी। और आज बहुत ही कमाल कर रहा है, 300 के पार REC निकल रहा है। PFC 6% ऊपर है, 250 के पार निकलता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टिल होल्ड वाले हैं। जब तक आपका कोई ट्रेलिंग SL हिट ना हो तब तक आप होल्ड करो और ट्रेल करते चलो। फ्रेश बाइंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, पहले भी नहीं था।
नेक्स्ट हमारा फेवरेट स्टॉक KEI इंडस्ट्री आज 4.4% ऊपर है। 2400 रुपए पे बाजार की करेक्शन में आपके साथ चिल्ला के यूट्यूब के माध्यम से कहा कि खरीद लो, ये मौका दे रहा है। पहला इंस्टॉलमेंट 2400 डालो, दूसरा 2280 डालना है। जिसने पहले इंस्टॉलमेंट में पैसा लगाया, दूसरा डालने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन उस शेयर ने 2400 वाला 2600 हो गया, आपके लिए बड़ा मुनाफा बना के दिया है। मैं दोबारा वेट करूंगा क्योंकि टेक्निकली ये स्टॉक का 2400 तक वापस आता है, सपोर्ट लेता है, फिर भागता है। तो 2400 करीब दोबारा आएगा तो दोबारा खरीदारी करने की राय है। बट ये कुछ स्टॉक है जो आज बड़े एक्शन में देखने को मिल रहे हैं और मैंने आप सभी के साथ अपडेट शेयर करी। होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।